हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि अभी हमारे पास निकल कर आई है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECGC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है ECGC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 17 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 16 लाख रुपए पर एनम तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी की। तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 850 रुपये। वहीं SC ST और PWD कैंडिडेट्स को देने होंगे 175 रुपये। पेमेंट मोड की बात करें तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 2 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 31 मई 2023 तक चलेगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं आपके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो ये सेकंड वीक ऑफ जून में जारी हो जाएंगे। वहीं आपका एग्जामिनेशन डेट है जो वो 15 जुलाई 2023 को रखा गया है, जबकि आपका रिजल्ट अगस्त में आएगा और जो आपकी इंटरव्यू होगी वो अगस्त या सितंबर में कंडक्ट करवा ली जाएगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच है, 1 अप्रैल 2023 से पहले तक वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये आपको गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिल जाएगी। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो इसे 17 स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी SO पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसमें कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि OBC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अकाउंट CA के लिए आपका एसोसिएट मेंबर होना जरूरी है, CA, ICWA या फिर CFA का, इसके लिए 1 वैकेंसी है। लीगल पोस्ट के लिए आपका बैचलर्स ऑफ लॉ किया होना जरूरी है, इसके लिए 4 वैकेंसी है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए जिन कैंडिडेट से CS क्वालिफाई कर रखा है, साथ ही वो ACS मेंबरशिप लिए हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए 1 वैकेंसी है। एक्चुअरी पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट स्टूडेंट मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के, साथ ही उन्होंने 3 पेपर क्लियर कर रखा है, CM1, CS1 और CS2 या इसके इक्विवेलेंट को, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, इसके लिए 2 वैकेंसी है। वहीं IT पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से BA BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। या फिर जिन कैंडिडेट से MCA कर रखा है साइबर सिक्योरिटी कोर्स के साथ, जो कि कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए 2 वैकेंसी है। IT CISO की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से BA BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, और ME MTech कर रखा है या फिर MS कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं जिन कैंडिडेट से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रखा है PG लेवल पर या कुछ सर्टिफिकेशन मेंशन की गई है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो, वो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है दोस्तों। वहीं अगर कंट्री अंडर राइटिंग रिसर्च की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए 1 वैकेंसी है। वहीं अगर राजभाषा हिंदी की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री है हिंदी में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या जिन कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री है इंग्लिश में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें कि एक सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश हो, या फिर जिन कैंडिडेट से मास्टर्स डिग्री कर रखा है हिंदी या इंग्लिश दोनों में ही, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी की क्राइटेरिया आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों डेटा साइंस पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से मास्टर्स डिग्री कर रखा है डेटा साइंस में, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इसके लिए 1 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।